नमस्कार दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बीपीएससी में आपको यहाँ पे एचओडी की वैकेंसी निकाली गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो लोग किए हुए हैं वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे। और इसका प्रोसेस क्या है फुल यहाँ पे डिटेल से हम लोग देखेंगे। और इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है इसके बारे में बात करेंगे कि किस में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। सभी हम लोग यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। पहले ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक्स का देखेंगे, उसके बाद सिविल का, फिर मैकेनिकल का देखेंगे एक एक करके। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की। यहाँ से ऊपर में दिए गए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है। आपको राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है और गवर्नमेंट वोमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 39 वैकेंसी निकाली गई है, 39। और इसमें आपको 35% महिला कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगा सीट, और 39 में से 11 यहाँ पे महिला के लिए रिजर्व रहेगा। और इसके बाद ऐसे कैंडिडेट जो पीएचडी किए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो पीएचडी किए हुए हैं और फर्स्ट क्लास यदि उनका बैचलर ऑफ यानी बीटेक में उनका फर्स्ट क्लास यानी कि फर्स्ट डिवीज़न है और मास्टर डिग्री भी किए हुए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी होना चाहिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कही जा रही है कि 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग सेक्टर में, रिसर्च में या इंडस्ट्री में। और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको पीएचडी में यहाँ पर दिया गया है कि पीएचडी लेवल पे आपको लेक्चरर का 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो इसमें आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। और इसके बाद या अथवा में यहाँ पे दिया गया है कि यदि आपने बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री किया हुआ है तब पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी यदि नहीं किया है फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको 15 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग और रिसर्च या इंडस्ट्री में। और 3 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर दिया गया है कि लेक्चररशिप में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो डिस्टेंस मोड में या ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री या डिप्लोमा लिया है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो आपको उम्र रखी गई है, उम्र सीमा यहाँ पे 33 वर्ष रखी गई है। यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा नहीं रखी गई है। और इसके बाद यहाँ पे सेवानिवृत्त के लिए यहाँ पर आयु निर्धारित 65 वर्ष किया गया है। अब परीक्षा शुल्क इसमें 100 रुपया लगेगा जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए, और 25 रुपया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए। और सभी महिला उम्मीदवार जो कैंडिडेट हैं उनके 25 रुपया लगेंगे यहाँ पे। और बाहर के जो कैंडिडेट उनका 100 रुपया यहाँ पे लगेगा। और आप देखिए 28 तारीख से फॉर्म भर सकते हैं और ये फॉर्म आपको 21/9/2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हार्ड कॉपी आपको भेजना है, डाक द्वारा भेजना है, जो कि 28/9 तक पहुंच जाना चाहिए। हार्ड कॉपी आपको भेजना पड़ेगा फॉर्म भर के, हार्ड कॉपी जो आएगा उसको भी भेजेंगे। अब सभी में यही प्रक्रिया दिया गया। और सिलेक्शन प्रोसेस में आपको मार्क्स बेसिस पे यहाँ पे वेटेज आपके दिए जाएंगे। यदि आपने पीएचडी किया है तो उसमें आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि मैक्सिमम मार्क्स 20 मार्क्स आपको देखिए यहाँ पर दिया गया। एकेडमिक सेक्शन पर दिया जाएगा। यदि आप एमटेक किए हुए हैं तो आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा और यहाँ पे 10%। और यहाँ पे मैक्सिमम बीटेक यदि बीटेक किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं तो यहाँ पे 5% दिया जाएगा। और पीएचडी में 5% यहाँ पे दिया जाएगा आपको। रिसर्च के लिए यहाँ पे दिया गया है, रिसर्च यदि पब्लिश किया है तो 20 मार्क्स यहाँ पे 20 वेटेज आपको दिया जाएगा। इसके हिसाब से आप देख भी सकते हैं। अब सभी में वही चीज़ सेम चीज़ें दी गई हैं। यदि आप सिविल से हैं तो सिविल में भी आप यदि बीटेक एमटेक किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या पीएचडी किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, सिविल में होना चाहिए। और मैकेनिकल में भी सेम दिया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर सिविल में जो पोस्ट निकाली गई 37 है और मैकेनिकल में पोस्ट जो निकाली गई है 35 पोस्ट निकाली गई है। और पेमेंट की बात करेंगे यहाँ पे पेमेंट जो है आपको शुरुआती से 1,31,400 यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा।
शुरुआती से ही 1,31,000।